नमस्कार दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो आपका पीएम किसान सम्मान निधि का हो, चाहे वो आपका पेंशन का हो या फिर आपका उज्ज्वला योजना, जैसे आपका किसी भी अगर सेवाओं का लाभ ले रहे हैं तो यह आपका रुक सकता है अगर आप आधार कार्ड से जुड़े उस 5 बदलाव को आप नहीं मानते हैं। तो ऐसे में यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि सरकार के द्वारा वो कौन कौन से आपका महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जो हर एक आपका भारतीयों को जानना बेहद जरूरी है। कोई भी आपका सरकारी सेवा को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो आपका हवाई हो या फिर आपका स्वास्थ्य सेवा हो, हर एक आपका क्षेत्र में बिना आप आधार कार्ड का आप कोई भी सेवा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो ऐसे में क्या क्या आपका सरकार के द्वारा बदलाव किया गया है और आप इसे कैसे सुधार करवाइएगा, हर एक जानकारी को गुड न्यूज आपके तक लेके आया है। तो चलिए सारी जानकारी को हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम दृढ़ हैं। बात हो रही है कि आधार कार्ड पर आपका नए नियम, जहां पर आपको बच्चे को लेके, चाहे आप जन्म, नाम या पता के लिए या फिर आपका ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, यह प्रक्रिया पूरा आपका बदल गया है। और इसके लिए क्या क्या आप जरूरी दस्तावेज आपको लगने वाले हैं, अगर हम बात करते हैं इसको लेके, तो ये पूरा आपका प्रक्रिया अब आसान बना दिया गया है और बिना किसी परेशानी का ये सारा आप प्रोसेस को क्या ना पूरा करवा सकते हैं। कैसे कीजिएगा एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, चाहे वो बच्चे और ट्रांसजेंडर के लिए विशेष दस्तावेज की बात हो, चाहे वो नाम अपडेट के लिए पैन कार्ड, चाहे वो आपका पासपोर्ट हो, विवाह प्रमाण पत्र हो, क्या क्या आपको लगने वाले हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। या फिर अगर बात करते हैं जन्म तिथि के लिए, मार्कशीट बढ़िया रहेगा या फिर आपका कोई सरकारी मतदाता पहचान पत्र बढ़िया रहेगा, हर एक के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा इसमें आपका बदलाव किया गया है। सरकार समय समय पर ऐसी छोटी छोटी भी बदलाव को लेकर आते रहती है जो आपके लोगों तक आसानी से नहीं पहुंचती है, लेकिन यही आपका छोटा बदलाव आपके सरकारी सेवाओं का रोक सकता है। आपका बैंक खाता का फ्रीज हो सकता है, होल्ड हो सकता है। तो ऐसे में क्या है, हर एक जानकारी के लिए अपने आप को अपडेट करते रहना है और गुड न्यूज के साथ में आप लोग को बने रहना है, क्योंकि वो हर एक जानकारी को आपके तक लेके आता है। कैसे आप तैयार कीजिएगा, सबसे पहले बता दें कि UIDAI क्या इसका मतलब है और ये क्या क्या बदलाव लाया है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। और ये आपका कौन कौन सा कैटेगरी पर लागू होने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या क्या बदला है, तो यहां बच्चों के प्रोसेस जो होता है आधार कार्ड को बनने के लेके, इसमें बदलाव आया है। ट्रांसजेंडर है उसमें है, अब आप नाम कितना बार आप बदलवा सकते हैं, जन्म तिथि में कितना बार सुधार कर सकते हैं, या फिर आपका पता को लेके। तो ये वो आपका 5 कैटेगरी है जहां पर सरकार के द्वारा इसमें आपका अहम बदलाव किए गए हैं। बता दें कि कल एक लड़का से मिले थे जो अपना जन्म तिथि को लेके आपका बहुत परेशान था। उसका 2 बार आपका जन्म तिथि बदलाव हो चुका था और वो फिर से अपडेट कराना चाह रहा था। तो कैसे आखिर कोई भी आदमी अगर मैक्सिमम आपका 2 बार क्या ना जन्म तिथि में आपका बदलाव कर सकता है, लेकिन कैसे कीजिए अगर उससे ज्यादा अगर आपका हो रहा है फिर भी अगर सही नहीं हुआ है, गलत दस्तावेज के कारण ये ऐसा अगर हुआ है, तो कैसे सुधार करवाइए। अगर आपके पास फाइनल क्या ऑप्शंस है उसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं। तो अगर कोई भी इस समस्या से अगर परेशान है तो वो कैसे उनको निपटारा मिलेगा, अगर हम बात करते हैं इसको लेके, तो कह रहा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन CCI में रहने वाले बच्चों के लिए अब डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट पूरी तरह से मान्य है और इसी सर्टिफिकेट से बच्चों का क्या है ना आपका आधार कार्ड बनेगा। अगर आप देखिएगा बहुत सारे जो अनाथ या कोई संस्था में जो बच्चे रह रहे हैं जिसके पास ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे में अब इनका आधार कार्ड कैसे बनेगा। तो बहुत बड़ा एक आपका समस्या था और इसको लेके अब क्या आना डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ऑफिसर्स है उसके द्वारा जो आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसके आधार पर क्या है इनका आधार कार्ड बन जाएगा। कोई परेशानी नहीं होगा और आसानी से ये क्या है ना हर एक जगह आपका मान्य होगा। वही अगर हम बात करते हैं आपका OCI कार्ड होल्डर के बारे में, जहां पर आपका ट्रांसजेंडर का जिससे आपका पहचान हो रहा है, तो कह रहा है कि वैलिड फॉरेन पासपोर्ट प्लस OCI कार्ड जो आपका अप्रूव किया जाता है किसके लिए, आधार कार्ड के लिए, अब ये क्या है ना मान्य हो गया है। पहले आपका बात करते हैं OCI कार्ड होल्डर को लेके, तो आधार एनरोलमेंट के लिए यह दोनों डॉक्यूमेंट क्या है ना अब आपको दिखाने होंगे। प्रक्रिया बदल रहा है,
कुछ चीजें आपके लिए आसान भी हो रहा है, लेकिन ज्यादा यहां पर क्या ना परेशान करने वाली है। और ये याद रखा जा रहा है कि सरकार क्या ना लोगों को परेशान करने में थोड़ा सा भी पीछे नहीं है। ऐसी कोई यहां पर जानकारी नहीं है जो कि क्या है ना आसानी से लोगों तक वो आपका क्या है उस प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। सरकार हर बार आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स जटिल प्रक्रिया लेके आती है कि कोई बात नहीं, यह है कारण तो कुछ न कुछ लोग छट जाए। जब भी आपका कोई भी सरकारी योजना का जब लाभ का राशि दिया जाता है तो उसमें आपका लाखों करोड़ों लोग क्या है ना बाहर हो जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इन छोटी छोटी बदलाव को क्या है ना नजरअंदाज करना। और लोग सोचता है कि कहां से पता चलेगा, ये जो जानकारी इस तरह से अगर आ रही है तो कहां से पता चलेगा लोगों को। और यही कारण है कि कोई भी योजना, चाहे वो आपका गैस सिलेंडर वाला देख ही रहे क्या परेशानी झेल रहा है, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर पेंशन हो या कोई भी सरकारी योजना का जो लाभ मिल रहा है, तो उसमें आपका हर वर्ष लाखों लोग बाहर हो जाता है लिस्ट से। और यही वजह है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सरकार को कुछ नहीं बोल सकता है। सरकार आपके अकॉर्डिंग नहीं काम करेगी, वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं नहीं ये जानकारी के लिए, तो आप लोग गुड न्यूज के साथ बने रहिए और इस सारी जानकारी से अपना जो लाभ है उसको बनाए रखिए। हर एक छोटा छोटा जानकारी है। देखिए ना, यूडीआई ने पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़े आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स को भी क्या है मान्यता दिया है। तो ऐसे में क्या है, ध्यान से देखिए इसको। इसके पहले तक क्या था, जितने भी आपका ट्रांसजेंडर था, आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रक्रिया बहुत ही आपका जटिल था, मान्यता आपको नहीं दिया गया था। तो ऐसे में सरकार अब इसमें बदलाव लाया कि नहीं, अब आप क्या है बनवा सकते हैं। इससे क्या है उनको भी अब क्या है कोई भी सरकारी योजना का लाभ वो अब आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो नाम बदलना अब प्रक्रिया क्या है ना बेहद आसान हो गया है। जनरली शादीशुदा लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता था कि अपना सरनेम को चेंज कराना, उसमें आपका अपडेट करवाना, लेकिन अब क्या है आसान कर दिया गया है। किस तरह से आसान है और कितना आसानी से इसे आप कर सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले बता दें, यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो आपका क्या है पासपोर्ट है। अगर आप नाम या अपना पता बदलवाना चाहते हैं तो ये आपका क्या बेहद ही मजबूत आपका दस्तावेज है। इसके अलावा आप पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर सरकारी आई कार्ड, इससे भी क्या है आप करवा सकते हैं। आपको बता दें कि शादी के बाद अगर नाम बदलना चाह रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट भी क्या है ना पूरी तरह से मान्य है। कोर्ट से बनवाइए हो जाएगा यहां से भी। तो इसके लिए क्या करना रहेगा, उन सारे दस्तावेजों को आपको भेज देना पड़ेगा एक वैलिड दस्तावेज के तौर पर, जो उस प्रक्रिया को आपका पूरा करवाएगा। वही अगर बात करते हैं कोई आपका जन्म तिथि में बदलाव करवाना चाह रहा है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपका क्या है ना बहुत आसानी से ये बदलाव हो सकता है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो इसके लिए आप क्या दे सकते हैं, 10th या 12th का मार्कशीट दे सकते हैं, पासपोर्ट है या फिर आपका फिजिकल पैन कार्ड या कोई भी आपका सरकारी प्रमाण पत्र जहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। इससे आप अपना जन्म तिथि को क्या बदलवा सकते हैं। वही बात करते हैं अगर एड्रेस को लेके, तो यहां पर आपका 3 महीने का सख्त नियम है। और यह नियम क्या कहता है कि अगर आप बिल के अलावा आप बैंक पासबुक, हाल ही बैंक स्टेटमेंट या पासपोर्ट कोई भी यहां पर क्या ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप एड्रेस अपडेट करवाना चाह रहे हैं, परेशानी क्या है कि अगर आप अपना घर में रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी में रेंटेड है तो कैसे आप अपडेट करवाइएगा और उसके लिए क्या आप अहम दस्तावेज दीजिएगा। अगर बात हो रही है ऐसे में तो याद रखिएगा, यहां पर जितने भी किराएदार हैं इसका रेंट एग्रीमेंट आप दे सकते हैं या फिर आपका क्या ना पुलिस वेरिफिकेशन से या क्या ना नोटरी वाले डॉक्यूमेंट से आपका ये सत्यापित हो जाएगा कि नहीं इस पता पर आप रह रहे हैं और इस पता को क्या है ना आप अपडेट करवा सकते हैं। वही अगर बात करते हैं मकान मालिक को लेके, तो नया वोटर आईडी कार्ड है या फिर राशन कार्ड है या हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स का कोई भी अगर रसीद है तो आप आसानी से क्या है ना अपना एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। तो क्या क्या बदलाव था एकदम तुरंत हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर नाम में आप कुछ सुधार करवाना चाह रहे हैं तो यहां पर आपको पासपोर्ट लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, वोटर आईडी कार्ड, मतलब तीनों में कोई आपके पास है तो आसानी से हो जाएगा। जन्मतिथि अगर बदलवाना चाह रहा है तो आपके पास पासपोर्ट या पैन कार्ड होना चाहिए। वही अगर बात करते हैं पता को लेके, तो आपके पास अगर पासपोर्ट है तो ये आपका बेहद अहम दस्तावेज है और ये आपके सारी परेशानी को क्या है ना दूर कर सकता है। तो याद रखिए, कोई भी अगर सरकारी सेवा का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो कैसे इसका चालू रखिएगा,
यहाँ पर जितना भी बदलाव हो रहा है उसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले असली कागज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा आपका, फोटोकॉपी नहीं, हमेशा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही लेके क्या है जाना है। अगर जो चालू नंबर है मोबाइल का वही देना है, ताकि जो भी आपका वेरिफिकेशन का कॉल है वो आसानी से क्या पूरा हो सके। आधिकारिक केंद्र, फ्रॉड से बचना है और आपको ऑफिशियल आधार सेंटर पर ही जाके क्या है इस सारी प्रक्रिया को पूरा करवाना है। और यूडीआई लिस्ट जाने से पहले अपना जो नाम है यूडीआई की वेबसाइट पर आपका नए डॉक्यूमेंट का लिस्ट को क्या है ना चेक कर लीजिए कि वहां पर आपको कौन कौन सा दस्तावेज लगने वाला है। और अगर आप इसी तरह से ढेर सारी परेशानी से बचना चाहते हैं तो जुड़े रहिए आप लोग गुड न्यूज के साथ में। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी आपको किसी भी सरकारी योजना से संबंधित गुड न्यूज आपके तक लेके आता है। तो कौन कौन सा आपका दस्तावेज लेके जाना है, अगर बच्चा और ट्रांसजेंडर के लिए है तो यहां पर आपको विशेष दस्तावेज लगने वाले हैं। वही नाम अपडेट के लिए नया जो विकल्प है तो वहां पर आपको पासपोर्ट, पैन कार्ड या फिर आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। जन्मतिथि के लिए अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको मार्कशीट और सरकारी पहचान पत्र ये लग सकता है। पता में अगर बदलाव करवाना चाह रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट, बिजली बिल जो कि आपका 3 महीने से ज्यादा आपका पुराना नहीं होना चाहिए, और सिर्फ अधिकृत केंद्रों पर ही जाके ये सारी प्रक्रिया का आपको पूरा करवाना है। इससे संबंधित और भी अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं, सारी जानकारी इससे संबंधित आपको दिया जाएगा। तो तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए और वीडियो को आप लोग हाइप जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह का ढेर सारा जानकारी हम आपके तक लाते रहे। धन्यवाद।